और आज जो है इंग्लैंड की आप कह सकते हैं कि बेसबॉल थ्योरी तो बढ़ गई है ना। वो कहते थे कि हम तेज इनिंग खेलेंगे, ये करेंगे। भाई इंडिया के सामने आपकी बेसबॉल थ्योरी नहीं चलनी। वो पाकिस्तान है जिसको आप 500 रन लगा गए हैं, ठीक है। आज एक तो उनका वो प्रोग्राम बढ़ा है सही करके 150 प्लस की उनकी आज लीड हो चुकी है। अगर इंडिया 250 तक ले जाता है इसको तो दूसरी बार इंडिया को बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड जो है 246 पर पहले इनिंग्स में अगर आउट हो सकता है तो 200-150 पर दूसरी इनिंग्स के अंदर भी आउट हो सकता है। तो हाफिज जी, इंडिया जो है वो इस वक्त एब्सोल्यूट कंट्रोल में है इस मैच के। और इंग्लैंड की जो टीम है, जो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसे बेसबॉल के नाम से जाना जाता है, उनके लिए ये एक मुख्तलिफ सा चैलेंज है। स्पेशली अगर हम देखें कि इंडिया की जो पिचेस हैं वहाँ पर जिस किस्म का टर्न अवेलेबल है फॉर द स्पिनर्स, जिस तरह की वहाँ पर ग्रिप है और जिस तरह की क्रिकेट वहाँ पर खेलनी पड़ती है, टॉस बड़ा वाइटल होता है। इन सारे हवालों के साथ जो बेसबॉल को खेलना और स्पिन के अगेंस्ट, देखिए बेसबॉल का इशू तो एक अपना है कि वो एक सर्टेन पे हो चुका हुआ है। और अगर मैं कहूँ इंग्लैंड को रुला दिया इंडिया ने तो गलत नहीं है, सही में रुला दिया। मैं शक्लें देख रहा था इंग्लैंड प्लेयर्स की, उनको आदत है इंग्लिश कंडीशन में खेलने की, एक एक दिन के अंदर 2-2 बैटिंग हो रही हो, वो वाली कंडीशन में उनको खेलने की आदत है। और उनको लग पता गया है, पाकिस्तान में आके उन्होंने हमें लगाया था पता, हमारा बुरा हाल किया था, लेकिन अब इंडिया उनका बुरा हाल कर रहा है। और वो ही पिच, बात ये अब्दुल्ला भाई देखिए, पिच वही, सब कुछ वही, टर्न भी मिल रहा है उनके बॉलर को, स्पिन भी मिल रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उनके बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, इनके बॉलर्स विकेट ले नहीं पा रहे। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज केएल राहुल और रविंद्रा की बैटिंग और इंग्लिश कप्तान की बुखलाहट, खासकर गलत डीआरएस लेने पर खत्म हुआ और ओवरऑल टीम इंडिया की बर्तरी दूसरे रोज ही साबित हो चुकी है। और सबसे खास पॉइंट कि रविंद्रा जडेजा क्या मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग बैटिंग जहां पर जरूरत होती है टीम इंडिया को, हमेशा वो खड़े होते हैं, हमेशा मीन के मोस्ट ऑफ टाइम वो परफॉर्म करते हैं। दुनिया की जो है ना टॉप टीम जो है बन चुकी है। इंडिया टेस्ट, T20, वनडे, कोई भी मतलब ऐसा फॉर्मेट नहीं है जहां पर इंडिया के प्लेयर्स डोमिनेट ना कर रहे हों, आईसीसी अवार्ड्स हों, चाहे जो भी हो, ठीक है। और आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड ने मुझे लगता है कि कोई गलती कर लिया है कि इंडिया से पंगा ले लिया और इंडिया में जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन, ये इस टीम की जान है। ये इनमें से कोई एक भी हट जाता है इस टीम का 400 हो जाता, और वही 81 कर गए जडेजा। अभी अक्षर पटेल भी साथ खेल रहे हैं, लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया थर्ड दिन के बारे में, भारत और इंग्लैंड के टेस्ट के बारे में बात करता हूं, जिसमें इंग्लैंड ने काफ़ी मॉर्निंग में शुरुआत लिया है और 3 विकेट हाल ही में निकाल दिया, जिसमें रवि जडेजा को बॉल कर दिया, उसके बैक टू बैक जसप्रीत बुमराह को बॉल कर दिया और इसके बाद अक्षर पटेल को बॉल कर दिया और भारत सिर्फ 436 रन ही बना पाया। भारत ने 190 रन का लीड ले लिया। इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रहे हैं आपको हम सुनाता हूं। अगर हमारा वीडियो पर नहीं हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो आपको हर रोज़ पहुंचाता रहूं। आइए हम लोग आपको वीडियो दिखाता हूं और वीडियो को मैं बात करता हूं बातें। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज केएल राहुल और रविंद्रा की बैटिंग और इंग्लिश कप्तान की बुखलाहट, खासकर गलत डीआरएस लेने पर खत्म हुआ और ओवरऑल टीम इंडिया की बर्तरी दूसरे रोज ही साबित हो चुकी है। और सबसे खास पॉइंट कि रविंद्रा जडेजा क्या मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग बैटिंग जहां पर जरूरत होती है टीम इंडिया को, हमेशा वो खड़े होते हैं, हमेशा मीन के मोस्ट ऑफ टाइम वो परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखें तो रविंद्र अश्विन जो हैं वो टिपिकल स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं। उन्होंने 68 रन देकर 3 विकेट्स ली, इन्होंने 88 रन देकर 3 विकेट्स ली। तो कुल मिलाकर जिसमें खासकर जॉय रूट की और पॉप की विकेट शामिल है, जो एक इंग्लैंड के सबसे बड़े टेस्ट के बैटर माने जाते हैं, और रविंद्रा ने विकेट उनकी ली है। तो ये बड़ा खास पॉइंट है। और अभी भी टीम इंडिया की पोजीशन इसलिए मजबूत है कि अक्षर पटेल और रविंद्रा अभी विकेट पर मौजूद हैं। अगर 100 रन की बर्तरी ले लेते हैं, जो बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर अगर ले लेते हैं तो शायद तीसरे या 3.5 रोज के अंदर ये टेस्ट मैच जो पहला है वो खत्म हो जाए। और आज जो है इंग्लैंड की आप कह सकते हैं कि बेसबॉल थ्योरी तो बढ़ गई है ना। वो कहते थे कि हम तेज इनिंग खेलेंगे, ये करेंगे। भाई इंडिया के सामने आपकी बेसबॉल थ्योरी नहीं चलनी। वो पाकिस्तान है जिसको आप 500 रन लगा गए हैं, ठीक है। आज एक तो उनका वो प्रोग्राम बढ़ा है सही करके 150 प्लस की उनकी आज लीड हो चुकी है। अगर इंडिया 250 तक ले जाता है इसको तो दूसरी बार इंडिया को बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड जो है 246 पर पहले इनिंग्स में अगर आउट हो सकता है तो 200-150 पर दूसरी इनिंग्स के अंदर भी आउट हो सकता है। तो मतलब इंग्लैंड की बेसबॉल
बॉल जो है 2 मरतबा खेल कर भी इंडिया की जो है जैस बॉल की एक बैटिंग का भी मुकाबला नहीं कर इंडिया सकी। की जो टीम है ना लाजवाब, इस टाइम दुनिया की जो है ना टॉप टीम जो है बन चुकी है। इंडिया टेस्ट T20 वनडे कोई भी मतलब ऐसा फॉर्मेट नहीं है जहाँ पर इंडिया के प्लेयर्स डोमिनेट ना कर रहे हों, ICC अवार्ड्स हों, चाहे जो भी हो, ठीक है। और आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड ने मुझे लगता है कि कोई गलती कर लिया है कि इंडिया से पंगा ले लिया और इंडिया में आ गए, ठीक है। वो इंडिया को सिखाने चले थे कि हम आपको बेसबॉल क्रिकेट हम सिखाएंगे, लेकिन इंडिया वाले सिखा रहे हैं। इंडिया वाले मेहमानबाजी करना अच्छी तरह जानते हैं ना, तो मेहमानों की खिदमत तो वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जैस बॉल जो है बेसबॉल पर हावी हो गई। जिस तरह जायसवाल ने 74 गेंदों पे 84 रन 86 रन लगाए हैं, मतलब 80 स्कोर किया उन्होंने, 80 स्कोर किया था। हाँ। और इंग्लैंड की जो टीम है, जो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसे बेसबॉल के नाम से जाना जाता है, उनके लिए ये एक मुख्तलिफ सा चैलेंज है। स्पेशली अगर हम देखें कि इंडिया की जो पिचेस हैं वहाँ पर जिस किस्म का टर्न अवेलेबल है फॉर द स्पिनर्स, जिस तरह की वहाँ पर ग्रिप है और जिस तरह की क्रिकेट वहाँ पर खेलनी पड़ती है, टॉस बड़ा वाइटल होता है। इन सारे हवालों के साथ जो बेसबॉल को खेलना और स्पिन के अगेंस्ट, देखिए बेसबॉल का इशू तो एक अपना है कि वो एक सर्टेन पेस पे खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर स्पिन को अगर आपने सर्टेन पेस पे खेलना है तो फिर आपने स्वीप भी मारनी, आपने कदमों का इस्तेमाल भी करना है, आपने चांस भी लेना है, और एक्सटेंडेड पीरियड में चांस आपका अगर लगता रहेगा तभी आप लंबे रन कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर ऑब्वियसली एक तो इंडिया के स्पिनर्स हाई क्लास हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, उन्हें विकेट ले। आज केएल राहुल भी सेंचुरी नहीं कर पाए, जायसवाल भी सेंचुरी नहीं कर पाए, जडेजा क्या सेंचुरी करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इंडिया कल आपके साथ ही तेज खेल के डिक्लेयर कर देगा, या इंडिया एक और 2 सेशन खेल के इंग्लैंड को एक ही बारी में ऐसा जिसको कहते हैं ना लीड देगा कि वो उतार ही ना पाए और फिर इंग्लैंड एक इनिंग से इनके खिलाफ जीत जाए। तो कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? बड़ी ही आज की परफॉर्मेंस तो इंडिया की बहुत अच्छी थी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 410, मेरी प्रेडिक्शन थी कि 410 तक इंडिया करेगा। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि पाकिस्तान मीडिया कितना ही तारीफ कर रहा है इंडिया प्लेयर को, इंडिया क्रिकेटर को, कि कह रहा है कि हमारे जब यहाँ पे आया था तो इंग्लैंड वाले ने हमारा बेसबॉल की तरह पिटाई किया था, एक दिन में 400 रन 500 रन मारा है। वहाँ पे जाके ना जो रूट चल रहा है, ना बैन स्टोक चल रहा है, ना कोई बैटिंग, ना बॉलिंग, स्पिनर तो उसका एक भी चल नहीं रहा है। दोस्तों, आज सुबह होते ही अच्छा उसका कमबैक किया है इंग्लैंड ने और 3 विकेट तो शुरू में निकाल दिया। इसके साथ इंडिया को 436 रन ही बनाने दिया और 199 रन का टारगेट हो गया। पता नहीं अब जो